आज अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का उत्थान और कल्याण इन्हीं का मंत्र था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आर्थिक स्थिति देश की मजबूती का, इनका एकात्म मानववाद के माध्यम से आज सुशासन भी स्थापित हो रहा। श्रद्धेय अटल जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव जीतने के बाद लगातार बड़े बड़े संकेत दे रही है। जिस प्रकार एक्शन मोड में है भाजपा, वैसे तो साफ यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा प्लान बना रही है। लेकिन देखिए, इससे पहले हम आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बीच में कोई विवाद हो, अब तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में खुद में ही एक बड़ा घमासान दिखते हुए नजर आ रहा है। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री जो हैं वो प्रयागराज के लिए निकले हैं, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम बिहार में हैं। बिहार के एक डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पहले ही कुंभ में जाकर दर्शन कराए, जाकर नहा आए। अब सम्राट चौधरी भी प्रयागराज अभी तक नहीं जा पाए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब एनडीए की एकजुटता की बात हो रही है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग एकजुट होकर कोई कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। हालांकि आज एक कार्यक्रम में जरूर पहुंचे थे, जो दोनों डिप्टी सीएम थे वो एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, लेकिन उस कार्यक्रम से बाहर निकलने के बाद जब पत्रकारों से बातचीत हुआ, तब डिप्टी सीएम ने बड़ा सवाल उठा दिया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र के राजनीति में आने की चर्चा खूब तेज हो रही है और कहा तो यह भी जा रहा है कि होली तक में क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र राजनीति में आ जाएंगे और हरनौत सीट भी एक सुरक्षित रख लिया गया है कि हरनौत सीट से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन अब डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मसले पर इशारों ही इशारों में बड़ा बयान दिया है। अब देखिए क्या कुछ कहते हैं डिप्टी सीएम। जी का पुण्यतिथि और ये समर्पण दिवस है और निश्चित तौर पर आज अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का उत्थान और कल्याण इन्हीं का मंत्र था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं के इस महामंत्र को लेकर देश का कल्याण और उत्थान कर रहे हैं और हर समाज के जो आर्थिक स्थिति देश की मजबूती का, इनका एकात्म मानववाद के माध्यम से आज सुशासन भी स्थापित हो रहा। श्रद्धेय अटल जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके विचारधारा से पूरे देश को आज गौरवान्वित कर रहे हैं। तारिक अनवर है, कांग्रेस के बड़े नेता करने की मांग की है कि क्या आप गठबंधन में लड़ेंगे या नहीं, और संगठन में फेरबदल करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, दिल्ली चुनाव के बाद का ये रिएक्शन है? देखिए, निश्चित तौर पर ये स्वार्थ के गठबंधन बिखर गए, जिसका परिणाम उनको सामने दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमज़ोर है, राहुल गांधी, जो संभव नहीं है कि वो जीत दिला सकें। और राहुल गांधी को हटा करके ही कोई राजनीतिक परिवारवाद, वंशवाद के लोगों से जब मुक्त होगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा किसी भी पार्टी का। सोनिया गांधी ने मांग की है। ये लोग मुद्दा चुनते हैं लेकिन मुद्दा से भटक जाते हैं। बिहार में जनगणना कराए, उस पर प्रश्न उठा दिए, उन्हीं के पुत्र राहुल गांधी प्रश्न उठा रहे हैं। और इस तरह के मानसिकता सिर्फ चुनावी लाभ के लिए जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद पैदा करने का है। इनका मकसद समाज का या राष्ट्र की सेवा का भाव नहीं है। अंतिम पंक्ति में बैठा गरीब लोगों का उत्थान और कल्याण तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे हैं। सही कहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी राजनीति, ये जमींदारी मानसिकता के परिवारवाद के युवराज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। इनसे समाज कहीं गौरवान्वित महसूस नहीं करता है और कभी सफलता ये नहीं दिला सकते हैं। तो आपने सुना, सूबे के डिप्टी सीएम
सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उस कार्यक्रम से निकलने के बाद परिवारवाद पर बड़ा हमला कर दिया है विजय कुमार सिन्हा ने। विजय कुमार सिन्हा ने परिवारवाद पर सवाल उठाते हुए यह कहा है कि जिस प्रकार परिवारवाद से ग्रसित लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और दूसरे सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी हैं, उन लोगों से जो है काफ़ी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। वो लोग परिवारवाद के पोषक हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने परिवारवाद पर बोलते बोलते यह भी कह दिया कि देखिए, ये परिवारवाद केवल लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं, केवल कांग्रेस नहीं, बल्कि ये परिवारवाद किसी भी पार्टी में होगा तो वो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। अब वहीं पे सम्राट चौधरी खड़े थे, नीतीश कुमार के बारे में वो बयान दे रहे थे या फिर सम्राट चौधरी के बारे में बोल रहे थे। अब क्या बोल रहे थे, किसके बारे में बोल रहे थे, वो तो वही बताएंगे। लेकिन इशारों ही इशारों में डिप्टी सीएम ने परिवारवाद पर सवाल उठाकर बड़ी बात तो जरूर कह दी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।